अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 43 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ MySQL की अपडेट स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि डेटाबेस की टेबल में आपका डाटा पड़ा हुआ होता है, लेकिन आप उस डाटा को अपडेट करना चाहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने जो उसमें डाटा इंसर्ट किया हुआ था वो मिस्टेकनली आपने कोई रॉन्ग डाटा इंसर्ट कर दिया, लेकिन अब आप उसको अपडेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास MySQL डेटाबेस में अपडेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है वो अपडेट स्टेटमेंट है। अब देखते हैं कि अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और जो PHP माई एडमिन है मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया और उसके बाद अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आमिर खान लिखा हुआ है, आमिर उसके आगे खान लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि यहां पे आमिर जो लिखा हुआ है मैं इसके स्पेलिंग्स चेंज कर दूं, या मैं चाहता हूं कि जो असदुल्ला लिखा हुआ है इसके स्पेलिंग्स चेंज कर दूं। ये असदुल्ला ना आए, सिर्फ यहां पे असद लिखा हुआ आ जाए और यहां से उल्ला जो है ये रिमूव हो जाए। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। जो ये वाली मेरी रो है मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अपडेट किसको करूंगा? इस स्पेसिफिक कॉलम को। ओके, तो मैं यहां पे SQL पे क्लिक करता हूं। SQL पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे आके अपडेट वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने अपडेट वाली क्वेरी आ गई। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये क्वेरीज याद होना शुरू हो जाएंगी। अब मुझे तो क्वेरीज याद हैं और मैं इनको देखे बगैर लिख सकता हूं, लेकिन आपके लिए, वो लोग जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं लाइफ में, जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो ये जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं ऑटोमेटिकली क्वेरी जनरेट कर रहा हूँ, ये उनके लिए अच्छा खासा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को यहां तक लिमिटेड नहीं रखना, आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। क्वेरीज आपने खुद से लिखनी है, फिर आपकी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अब यहां पे जो क्वेरी मेरे सामने लिखी हुई आ गई उसमें लिखा हुआ है अपडेट यूजर्स सेट आईडी और उसके आगे कोई वैल्यू आ रही है, उसके आगे एफ नेम, उसके आगे कोई वैल्यू आ रही है, एल नेम, उसके आगे कोई वैल्यू आ रही है, और यहां पे देखें वेयर क्लॉज लगी हुई है। फिर से वेयर के आगे हमेशा हम लोग कंडीशन लगा रहे होते हैं। जब भी कंडीशन बेस्ड काम होता है वहां पे वेयर क्लॉज आ जाती है। अब मैंने जो अपडेट करना है वो बेसिकली फर्स्ट नेम करना है। अब यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स बाकी की आ रही हैं सेट के आगे, उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे मेरे पास एफ नेम अवेलेबल होगा, लास्ट नेम भी नहीं चाहिए मुझे, उसके बाद ईमेल भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। जो स्पेसिफिक कॉलम में अपडेट करना चाहता हूँ मैं सिर्फ उसी को अपडेट करूंगा, यानी कि उस कॉलम में जो स्पेसिफिक वैल्यू है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहां पे मैं न्यू वैल्यूज को दे रहा हूं, इसको रिमूव करता हूं, सिंगल कोट्स में न्यू वैल्यू देता हूं ASSAD। टेबल को अगर मैं फिर से ब्राउज करता हूं तो यहां पे आप नोट करें जो मेरा फर्स्ट नेम है वो असद उल्ला आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो ये वाला पार्ट है इसको मैं खत्म कर दूं, इसको मैं रिप्लेस कर दूं सिर्फ असद के साथ, यानी कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ असद नजर आए। तो इसको मैं आईडी की बेस पे भी टैकल कर सकता हूं। आईडी की बेस पे कैसे टैकल कर सकता हूं? यहां पे मेरी आईडी 1 आ रही है। पीछे क्वेरी पे जाते हैं, मैं यहां पे जाके लिखता हूं वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। अब इसका मतलब क्या है? इस क्वेरी को अगर आप रीड करते हैं तो इसमें आपको जैसे कोई इंग्लिश का सेंटेंस होता है, इसकी कोई सेंस उसी टाइप की बनती है। अपडेट कर दो यूजर्स वाले टेबल को और सेट कर दो फर्स्ट नेम को इस वैल्यू के साथ जहां पे आईडी 1 है। आप इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं, तो इट डज मेक सेंस। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इस लाइन को कॉपी कर देने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं और गो पे क्लिक कर देता हूं। मैंने जैसे ही गो पे क्लिक किया तो देखिए मेरे सामने मैसेज आ गया 1 रो अफेक्टेड। तो लास्ट टाइम मैंने आपके सामने एक फंक्शन की बात की थी, MySQL अंडरस्कोर अफेक्टेड अंडरस्कोर रोज, तो वो इस रिजल्ट की बात कर रहा होता है बेसिकली फंक्शन। अभी मैंने एक रो अपडेट की तो मेरे सामने 1 रो अफेक्टेड का मैसेज आ गया, ये देखें। अब अगर मैं ब्राउज पे जाता हूं, मैंने जैसे ही ब्राउज किया तो देखें यहां पे सिर्फ असद लिखा हुआ है, पहले यहां पे असदुल्ला लिखा हुआ था, अब इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ असद आ रहा है। ओके, अब इसको PHP के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। मैं यहां पर आता हूं और यहां पे आके मैं ये सेम क्वेरी लिखता हूं, सेट फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम के आगे जो यहां पे असद लिखा हुआ आ रहा है ये कोई न्यू वैल्यू आएगी,
ये यूज़र इनपुट करेगा। तो जो यहाँ पे बाकी की वैल्यूज़ हैं मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे असद की जगह पे आ जाएगा $f_name, दैट्स इट। और पीछे से एक यूज़र आईडी भी आएगा। आईडी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी इक्वल्स टू $_post और इसमें आ जाएगा आईडी। ये वही यूज़र का आईडी है और मैं सेम नाम चूज़ किया यहाँ पे आईडी। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनपुट फील्ड है मुझे वो भी बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी और इसके आगे भी आईडी आ जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ऊपर आईडी आ जाएगा और जो नीचे वाली फील्ड है ये रिमूव हो जाएगी। अब मेरे पास एक आईडी के नाम से इनपुट बॉक्स है और जो दूसरा इनपुट बॉक्स है वो f_name के नाम से है। अब वापस आते हैं। अब यहाँ पे वेयर क्लॉज भी यूज हो रही है। जो वेयर क्लॉज है इसके आगे जो 1 लिखा हुआ है 1 की जगह पे आईडी आ जाएगा $ID। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, मैंने यहाँ पे f_name लिखा। f_name के अंदर जो डाटा आ रहा है वो बेसिकली स्ट्रिंग है, इसलिए उसको मैंने सिंगल कोट्स में इनक्लोज कर दिया, यानी कि उसके साइड्स पे सिंगल कोट्स लगा दिए। लेकिन जहां तक इस $ID की बात है इसमें एक नंबर आ रहा है। तो जब भी न्यूमेरिक डाटा आप डेटाबेस में एंटर कर रहे होते हैं या न्यूमेरिक डाटा आप किसी क्वेरी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो किसी वेरिएबल में होता है या डायरेक्टली डाटा होता है, तो आप उसके साथ कोई भी सिंगल कोट नहीं लगाते, आप डायरेक्टली वैसे ही लिख देते हैं, चाहे वो वैल्यू है चाहे वो कोई वेरिएबल है। अगर कोई वैल्यू होती तो मैं डायरेक्टली इस तरह से वैल्यू लिख देता, फॉर एग्जाम्पल 25। तो मेरे केस में वेरिएबल है तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल लिख दूंगा। अब जैसे ही मेरी रो अफेक्ट होती है, हो जाने पे ये जो नीचे मैंने फंक्शन लिखा हुआ है MySQL अफेक्टेड रोज, यहाँ पे मुझे रिजल्ट का पता चल जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई एक रो भी इफेक्ट होती है तो ये नीचे वाला मैसेज डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इंसर्टेड नहीं अपडेटेड आएगा। यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली, एरर अपडेटिंग डाटा। ओके, इसको ट्राई करते हैं। वापस आते हैं और मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास एक आईडी की इनपुट फील्ड आ गई और जो दूसरी इनपुट फील्ड है वो फर्स्ट नेम की आ गई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज 1 और यहाँ पे मैं कोई भी न्यू नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ न्यू नेम। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जिस रिकॉर्ड को मैं अपडेट करना चाहता हूँ उसकी ये आईडी है। अगर मैं पीछे टेबल पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं ये 1 आईडी किसकी आ रही है। ये देखें 1 आईडी जो मेरे नाम से रिकॉर्ड है इसकी आ रही है और जो यहाँ पे असद लिखा हुआ है इसको मैं न्यू वैल्यू के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। ओके, वापस आते हैं। अब ये जो मैंने न्यू नेम लिखा हुआ है ये असद की जगह पे आ जाएगा। अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। और वापस चलते हैं डेटाबेस पे। मैंने इस टेबल को फिर से रिफ्रेश किया, यानी कि ब्राउज पे क्लिक किया। ब्राउज पे जैसे ही क्लिक किया तो देखें यहाँ पे न्यू नेम लिखा हुआ आ गया और मैंने टेबल को सक्सेसफुली अपडेट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा केस आ जाता है कि आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा टेबल ही अपडेट हो जाए, तो आप पूरे के पूरे टेबल को भी अपडेट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जो ईमेल वाला पार्ट है मैं पूरे का पूरा टेबल अपडेट कर देता हूं। तो अगर मैं इसकी क्वेरी लिखता हूं, इसकी क्वेरी नजर कैसे आएगी? मैं यहां पे लिखता हूं मैंने अपडेट पे क्लिक किया और क्वेरी मेरे सामने जनरेट हो गई। क्वेरी जनरेट हो जाने के बाद मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूं, सिर्फ ईमेल लेने देता हूं और जो ईमेल वाला पार्ट है इसके आगे जाके मैं लिखता हूं name@example.com और इसके आगे जो वेयर क्लॉज है मैं इसको हटा देता हूं, यानी मैं कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहा। अब अगर ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो ईमेल वाली जो फील्ड है, हर ईमेल वाली फील्ड में जितनी भी रोज आ रही है वो सारी की सारी इसके साथ अपडेट हो जाएंगी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। रिपीट कर देता हूं, अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं, इसके एग्जीक्यूट हो जाने पे जो ईमेल के नाम से फील्ड है उसमें जितने भी ईमेल एड्रेसेस आ रहे हैं वो इसके साथ अपडेट हो जाएंगे, यानी कि तमाम के तमाम ईमेल एड्रेसेस name@example.com के साथ अपडेट हो जाएंगे। इसके आगे टर्मिनेटर कॉपी कर लेते हैं और अगर मैं गो पे क्लिक करता हूं तो देखें 5 रोज अफेक्टेड। तो इस दफा 5 रोज पे अफेक्ट आया है।
मैंने ब्राउज पे क्लिक किया। ब्राउज पे क्लिक करने से ये देखें ये वाली रो भी अपडेट हो गई, उसके बाद ये भी अपडेट हो गई, नीचे वाली भी अपडेट हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। तो इस तरह से आप एक सिंगल स्पेसिफिक रो भी अपडेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको टेक्निक बताई वेयर क्लॉज यूज करके, और एक से ज्यादा रोज को भी आप अपडेट कर सकते हैं, और पूरे का पूरा जो एंटायर कॉलम है आप पूरे का पूरा कॉलम भी अपडेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है इंशाल्लाह उसमें आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। ये वाली रो भी अपडेट हो गई, उसके बाद ये भी अपडेट हो गई, नीचे वाली भी अपडेट हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। तो इस तरह से आप एक सिंगल स्पेसिफिक रो भी अपडेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको टेक्निक बताई वेयर क्लॉज यूज करके, और एक से ज्यादा रोज को भी आप अपडेट कर सकते हैं, और पूरे का पूरा जो एंटायर कॉलम है आप पूरे का पूरा कॉलम भी अपडेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है इंशाल्लाह उसमें आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।